आपको आज हम माँ विमला और प्रभु राम लक्ष्मण की तृतीया युग का कुछ ऐसे रहस्यमय कथा बोलेंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा और एक आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तृतीया युग में प्रभु नारायण राम के रूप में आविर्भाव हुए थे, उस समय उनकी स्नेह अनुज प्रभु लक्ष्मण जी ने साथ दिए थे। उस समय की बात है जब तृतीया युग में प्रभु राम लक्ष्मण मैया सीता के साथ उन्होंने 14 साल की वनवास की पिताजी की और माताजी की वचन को रक्षा करते हुए वो निकल पड़े थे। जाके उन लोगों पंचवटी वन में पहुंचे थे और 14 साल के बाद जब प्रभु राम जी ने और लक्ष्मण जी ने सीता मैया को उद्धार करके जब अयोध्या लौटे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा, बहुत सारी रहस्यमय कथा जब अयोध्यावासी ने विचार विमर्श कर रहे थे, उस समय की बात है कि अयोध्यावासी के अंदर में गुरुजन लोग, माता पिताएं हैं, ये चर्चा कर रहे थे वो राक्षस इंद्रजीत के बारे में, जो इंद्रजीत को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी। लेकिन उसको लक्ष्मण जी ने 14 साल बिना निद्रा, 14 साल बिना भोजन में रहते हुए जो वीरत्व की, जो देवता की प्रत्यक्ष रूप में राक्षस इंद्रजीत को वध किए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। ये अचानक ये बात राम जी की कान में आया कि मेरे भ्राता लक्ष्मण जी के भूरी भूरी प्रशंसा हो रहा है। लेकिन दो चीज तो तैयार था कि प्रभु राम जी अंतर्यामी सब जानते होते हुए भी एक चीज परीक्षा करना चाहते थे, जो परीक्षा के बारे में मैं आप लोग का समक्ष रखना चाहता हूं, जो मैं अध्ययन किया, बहुत सारी विकिपीडिया पढ़ा और मेरा छोटा सा नॉलेज में मैं जो आपके सामने कुछ रख रहा हूं, वो आप लोग को केवल जानकारी है तो नहीं, हमारा वो युग का सत्य कथा को भी जानकारी होना बहुत जरूरी, मैं उचित माना, तब मैं आप लोग के समक्ष ये बात रख रहा हूं। राम जी की संज्ञान में जब आया कि मेरी भ्राता का गुणगान हो रहा है, लक्ष्मण जी की वीरत्व की प्रशंसा किया जा रहा है, उस समय 14 साल ये सोए नहीं थे लक्ष्मण जी भ्राता के साथ, वो तो स्वयं जानते थे और साक्षात्कार साक्षी थे। परंतु 14 साल जो खाना नहीं खाए, ये बात को परीक्षा करने के लिए तब उन्होंने जब गुरुजन से ये प्रशंसा सुने, तब तुरंत प्रभु राम जी ने अनुज भ्राता
लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले हे लक्ष्मण, हे प्रभु, न मैंने सुना आपकी गुणगान बहुत हो रहा है वीरत्व की। नहीं प्रभु, आप तो अंतर्यामी, आप तो सदा थे, मैं सिर्फ केवल आपकी आज्ञा पालन कर रहा था प्रभु। न आप तो सोए नहीं हो 14 साल, वो तो मैं जीते जागता साक्षी हूं। परंतु ये बात सत्य है क्या, आपने 14 साल तक एक भी खाना नहीं खाया? अगर खाना नहीं खाया तो ये खाना सब कहां रखे हो? अनुज ने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी आप अगर पूछते हैं, मुझे मेरे प्रभु के सामने बोलना तो बहुत जरूरी है। बोले बताओ तुम क्या किए वो सब खाना? अगर नहीं खाए तो खाना सब कहां रखे हो? नहीं हे प्रभु, मैं 14 साल तक एक भी खाना आपका हाथ का दिया हुआ पैकेट मैं छुआ तक भी नहीं हूं, एक जगह में खोला तक भी नहीं हूं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहा ना, पंचवटी में आप जहां देते थे खाना मुझे पैकेट, वहां पे एक समी की वृक्ष है और वो वृक्ष के समीप मैंने सब इकट्ठा करके रखा। ये बात सुनते ही परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गए वो अंतर्यामी स्वयं नारायण प्रभु राम जी। हनुमान जी की जो एक घमंड था कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूं, अहंकार था, अपना शक्ति के ऊपर जो गर्व था, उसको खंडन करने के लिए प्रभु अंतर्यामी राम जी ने हनुमान को बोले, हनुमान, हे प्रभु, ना लक्ष्मण बोल रहा है कि पंचवटी में हम जब रहा करते थे वहां पे एक शमी की वृक्ष है, वो शमी वृक्ष के पास 14 साल की जो खाना हमने उनको दिया पैकेट, वो सब वहां पे रखे हैं और आप जाइए अविलंब वो सभी खाना ले जाइए। ये सुनते ही हनुमान जी प्रभु जो रुद्र अवतार में आविर्भाव हुए थे बहुत तत्पर हो उठे, बहुत तत्पर हो उठे, क्योंकि उनको धर्म युग में वचन था कि जब प्रभु आप नारायण रूप से राम रूप लेंगे, मैं स्वयं शिव रूप से रुद्र अवतार के हनुमान रूप में मैं वहां पे आपकी सेवा करने का, दास बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो प्रभु का दासत्व तो करते करते ये जब सुने कि प्रभु लक्ष्मण जी की जो 14 साल का खाना मुझे लाने के लिए बोल रहा है, जब ये दोनों भाई बेहोश होके, बेहोशी में लक्ष्मण भाया पड़े थे इंद्रजीत की नागसाप की पॉइजन से, मैं उस समय गंधमार्दन पर्वत को मैं लेके आया था, इतना बड़ा विशाल पर्वत को उठा लिया था एक हाथ में, और ये 14 साल का भोजन मेरे लिए क्या है? मैं जा रहा हूं और प्रभु मैं तुरंत लेके आ रहा हूं। गए पवन पुत्र हनुमान जी अविलंबे पहुंचे, देखे सच में वो शमी वृक्ष के नीचे 14 साल का खाना संपूर्ण अक्षत होके पड़ा हुआ है, कोई भी पैकेट एक क्षत नहीं पहुंचा हुआ। और लाखों कोशिश किए, सैकड़ों करोड़ों कोशिश किए, लेकिन उसको हिला भी ना सके, लाने का तो बहुत दूर की बात। आके प्रभु जी की शरण में बोले, प्रभु खाना तो 14 साल का पड़ा हुआ है, परंतु मेरे से वो हिल नहीं रहा है, लाने की तो बहुत दूर की बात है। मुस्कुराते होते हुए प्रभु राम जी ने बोले, हे भक्त हनुमान, आप तो बोल रहे थे कि आप गंधमार्दन
पहाड़ को उठा के लेके आए, छोटा सा। ये लक्ष्मण का 14 साल का खाना को तो आप ला नहीं पाए। शर्मिंदा होके बोले, प्रभु मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरी शक्ति के ऊपर मैं जो गर्व किया था उसी अहंकार के चलते हुए शायद मैंने ये प्रभु की खाना में हिला ना सका। छूने का अवसर प्राप्त हुआ, वो मैं मोक्ष हुआ, मुक्ति हुआ, परंतु मेरा घमंड आज के बाद नहीं है। तत्पश्चात प्रभु राम जी ने भ्राता अनुज को बोले, हे लक्ष्मण, हे प्रभु आदेश दीजिए। बोले, हनुमान जी तो ला ना सका, लेकिन तुम्हारा खाना तो वहां पे सच में उपस्थित है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए वो खाना मुझे गिनना तो पड़ेगा ना। बोले कि प्रभु आदेश करिए ना, आप वो खाना मेरे समीप में लाके इकट्ठा करो। जैसे बोले, अविलंबे अनुज भ्राता लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण तुरंत उनका दिव्य अस्त्र उठाए और जब वो अस्त्र प्रयोग किए, वो अस्त्र में, वो धनुष की तीर में सारी 14 साल का पैकेट प्रभु राम जी की समीप आ गया। भक्त हनुमान वहां पे बैठे थे। मुस्कुराते होते हुए राम जी ने बोले, हनुमान, हे प्रभु, तुम तो ला ना सका, लेकिन खाना तो आ चुका है, लेकिन अब तुम 14 साल का खाना एक एक करके गिनो और मुझे बताओ ये सही है या गलत है, कहीं कमी तो नहीं है पैकेट में मेरा। तब पश्चात हनुमान व्यग्र हो उठे, मन सरल, घमंड नहीं है, निराकार जो है, सरल है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो रुद्र अवतार अपना स्वच्छ पवित्रता का शरीर में पूर्णांग प्रभु भक्त करके अहंकार, लोभ, लालच, मन, धर्म सब एक खट्टा करके कंसंट्रेशन के साथ जब प्रभु रुद्रावतार हनुमान जी खुशी खुशी में सब एक के बाद एक गिनने लगे। 14 साल छोटा दिन नहीं है, 365 दिन 14 साल। आप सोच लीजिए, अविलंबे गिनते गिनते प्रभु मुस्कुराते हुए, भ्राता लक्ष्मण खड़े हैं बगल में और गिनती हो रहा है। अंत में हाथ जोड़कर विनती कर करो कोमल के साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रभु राम जी के अंतर्जामी के सामने, उन्हीं के प्रभु के सामने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहकर हनुमान जी बोल रहे, हे प्रभु, मैंने सब गिनती कर लिया है, परंतु क्या है हनुमान जी, परंतु बोल रहे आप? नहीं, परंतु प्रभु हिम्मत नहीं हो रहा है कुछ कहने के लिए, न क्या कहो, किंतु परंतु क्या है? नहीं, हे प्रभु, इसी में 7 पैकेट मिसिंग है क्या? न 14 साल में 7 दिन की भोजन, सिर्फ 7 दिन की भोजन मीन से 7 पैकेट इसमें कमी है। चकित हे प्रभु न अंतर्जामी सब जानते हुए भी लक्ष्मण को किंके सारी समाज देख रहा है, सारी नेत्रवृंद देख रहा है, सब अयोध्यावासी देख रहा है कि लक्ष्मण भैया कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है 7 पैकेट खाकर। सबका समीप में प्रभु राम जी ने लक्ष्मण को पूछे, भाता अनुज, 7 पैकेट तो था, मैं आपको दिया था ना नहीं दिया था ना भाया? हे प्रभु, आप कैसे ये बात कर रहा है? मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए भैया। तो आप मुझे 14 साल तक
प्रेम स्नेह बंधन में बांध के रखे भैया आपने, तो फिर 7 पैकेट कहां मिसिंग हुआ? मुस्कुराते होते हुए वो स्नेह भ्राता अनुज जो शीर्ष नाग करके अंतर्धान हुए थे सर्वप्रथम, आज जो भ्राता बलराम रूप में सुशोभित है, ये कलियुग में श्री मंदिर में, श्री क्षेत्र में, पुरी में बड़ा भाई करके जो प्रभु नारायण की बलभद्र रूप में शोभा लेते हैं, वो तृतीया युग में लक्ष्मण भैया ने मुस्कुराते हुए, भैया आप अगर आदेश करें वो 7 पैकेट का मैं विवरण करना चाहता हूं। बोलिए। नहीं, हम जब पंचवटी में मैया सीता जी के साथ और आप मेरे साथ थे, पंचवटी में हम जब थे, हमको जब पापा का दशरथ महाराज की जब देहांत की दुखद समाचार आया, भैया आपको याद होगा, आप ना खाए थे, ना माया ने खाए थे, ना आपने मुझे पैकेट प्रदान किया था। मुस्कुराते होते हुए प्रभु अंतर्यामी हंस दिए, बोले धन्य तो धन्य लक्ष्मण, धन्य तो धन्य लक्ष्मण। बोले पुनः नहीं प्रभु, आपको विदित होगा, संज्ञान में होगा प्रभु, आप अंतर्यामी सर्वव्यापी सचराचर निराकार आपे। जिस दिन हम पंचवटी में थे, जंगल में आप गए थे, हिरण की शिकार करते समय आप मुझे वचन दे के गए थे लक्ष्मण रेखा काटकर, और उस पश्चात मैं भी कहीं राक्षस का पल्ला में पड़कर मैं भी शिकार के ओर भाग गया, और लक्ष्मण रेखा को पार करके दशानन ब्राह्मण राजनीतिज्ञ त्रिपुरा विजयी वही रावण जिस दिन सीता माया को हरण किया था, आप इतनी दुख में ढल गए थे, उस दिन आप प्रभु मुझे 1 पैकेट नहीं दिए थे। अंतर्यामी थोड़ी देर के लिए दुखित हुए, हाँ, उस दिन मेरी बहुत व्यथा था, मैं वेदना था, मैं आपको पैकेट नहीं दिया था। प्रभु जी मुस्कुराते होते बोले तृतीय पैकेट की ब्यूरा दो। प्रभु लक्ष्मण जी ने बहुत सादर के साथ बोले, हे प्रभु अंतर्यामी मेरे बड़े भैया, आपको याद होगा महिरावण जब हम दोनों भ्राता को पाताल को ले लिया था और लंकेश्वरी के पास जब हमको बलिदान देने के लिए हम दोनों ही उस दिन खाना नहीं खाए थे, भूखा थे। प्रभु मुस्कुराते होते हुए बोलते हैं, फिर तुम्हारा चतुर्थ का पैकेट की संधान कहां गया? हे प्रभु अंतर्यामी, जब वीरत्व का प्रकाश करते हुए इंद्रजीत रावण पुत्र जब मुझे नागफास के बंधन में बांधकर अनकॉन्शियस किया था, दिव्य अस्त्र से मैं बेहोशी था, उस दिन आप जो खाना दिए थे, जो पैकेट दिए थे, मैं खा नहीं पाया था। प्रभु मुस्कुराते होते हुए, फिर तुम्हारा पंचम पैकेट की रहस्य क्या है? सब लोग देखते रहे, सत्य की उजागर हो रहा है, लक्ष्मण का त्याग, धर्म और प्रतिज्ञा का सारा अयोध्यावासी बेचैनी से इंतजार कर रहा है। वो रहस्य का कैसे उन्मोचन होने का समय का पल आया। प्रभु लक्ष्मण ने बोले, मैं जिस दिन
लड़ाई करते 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 जब मैंने इंद्रजीत को उसका सिर अलग किया था, आपका दिया हुआ जो खाद्य पैकेट मैं खा नहीं पाया था और अपने में इतना व्यस्त में था, आपने मुझे मेरे हाथ में दे नहीं पाए थे। प्रभु मुस्कुराते होते हुए बोले, हे अनुज, फिर आपकी छठवां पैकेट की रहस्य का उन्मोचन करो। वो रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी ये सब लिख रहे थे एक एक करके। ये सत्य और रहस्य तृतीया युग की सजा जगता ये एक गाथा नहीं है, ये पौराणिक है। कई ग्रंथों में ये एक प्रकाशित भी है। बोले, हे प्रभु, छठवां पैकेट की जो खाद्य की ये रहस्य है, आप जिस दिन रावण के साथ अंतिम युद्ध कर रहे थे, युद्ध होते रहा है, युद्ध होते रहा है, युद्ध होते रहा है, अंतिम में आप जब विजय प्राप्त हुआ और रावण को जब आपने मुक्ति दिया, उस समय आपके पास एक पल भी समय नहीं था आप मुझे खाना देने का। आप मुझे खाना नहीं दिए थे भैया, प्रभु आप मुझे खाना नहीं दिए थे। धन्य हो तुम लक्ष्मण, धन्य हो। मुझे ये बता दो, सातवां तुम्हारा मिसिंग पैकेट जो है, खोया हुआ पैकेट जो है, खाद्य मैंने दे रखा था, वो सातवां पैकेट का रहस्य उन्मोचन करो प्रभु। हे लक्ष्मण, तुम भी परम त्यागी में ये सातवां का रहस्य उन्मोचन करने के बाद तुम आशीर्वाद का प्राप्त हो जाओगे। तुम परम जोगी, परम त्यागी में नामित हो जाओगे, प्रचारित हो जाओगे। बताओ वो सातवां रहस्य। हे प्रभु अंतर्जामी, आप सर्वव्यापी सब कुछ जानते हुए भी ये प्रश्न का उत्तर भी मुझे देने के लिए अगर आप मुझे सक्षम करते हो, हे प्रभु निराकार, हे प्रभु सचराचर, हे अंतर्जामी, सुन लीजिए प्रभु, जान लीजिए प्रभु। ब्रह्म हत्या जिस प्रकार आपने किए थे, एक ब्राह्मण को आपने बोले थे ब्रह्म हत्या हुआ, एक ब्राह्मण रावण का हत्या हुआ, और जिस दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारा लंका मौन व्रत जब कर रहे थे, किसी के घर में दिया नहीं जल रहा था, कहीं किसी के पास खाना नहीं चलता था, उस दिन हम दोनों बिना खाए बिना पिए हम सो शरीर लंका से हम अयोध्या को प्रस्थान किए थे। हे प्रभु, इसलिए सातवां पैकेट ना आप मुझे दिए थे, ना स्वयं आप व्यंजन किए थे प्रभु। ये सातवां पैकेट की जो मिसिंग है 14 साल के अंतर्गत, ये इसकी रहस्य है। दोनों हाथ पकड़कर वह तो गदगद होते हुए लक्ष्मण जी को सीने पे लगाकर प्रभु उनको बोले, तुम परम जोगी हो, परम त्यागी हो, संसार तुम्हें परम त्यागी परम जोगी रूप में आपको आज से मानेगा, पूजा करेगा। और स्नेह श्रद्धा ममता क्या होता है, त्याग क्या होता है, आपसे ही लोग सीखेंगे। इसलिए आपको परम त्यागी करके पूजा करेंगे और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। जिस प्रकार आपने मुझे ये तृतीय युग में स्नेह श्रद्धा और बंधन में आपने सेवा दिया, मैं कलियुग में जब मैंने स्वयं जगत और नाथ जगन्नाथ सर्वव्यापी पूरी धाम में श्री क्षेत्र में जब पूजा पाऊंगा, उस समय आप मेरे को अनुग्रह करिए अनुज होकर कि मैं आपकी छोटा होकर जन्म होऊंगा और आप बड़े होकर जन्म होंगे। मैं कलियुग में आपका सेवा का प्रदान करूंगा, मैं अनुज बनूंगा, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता बनेंगे, बलभद्र रूप में सुशोभित होंगे और मैं
अनुज होके कान्हा करके मैं जगत नाथ जगन्नाथ रूप में मैं आपकी बगल में पूजा पाऊंगा और हमारा दोनों भाई के बीच में स्नेहमयी बहन हमारा सुभद्रा सुशोभित होगा। ये आशीर्वाद के तत्पश्चात भूरी भूरी प्रशंसा अयोध्यावासी, किसी के मुंह में कुछ नहीं करना पड़ा। जो व्यक्ति 14 साल ना सोया ना कुछ खाया, वो परम जोगी परम त्यागी बोले, हे हनुमान, हे प्रभु, यहां पे तुम सिंहासन बनाओ पूजा अर्चना के लिए। तुरंत सबका सहयोग में हनुमान जी 3 सिंहासन बना दिया, एक प्रभु लक्ष्मण के लिए, एक धर्मपत्नी सीता मैया के लिए और स्वयं एक अपने के लिए। जब सिंहासन 3 लगा दिया, प्रभु राम जी ने मना कर दिया, बोले कि ये तीनों नहीं, और एक सिंहासन बनाओ। बोले प्रभु आप तो उर्मिला के लिए बनाओ, ये परम जोगी परम त्यागी जो 14 साल खाया नहीं है, 14 साल सोया नहीं है, उसकी धर्म पत्नी उसकी आने का इंतजार में 14 साल कभी सोई नहीं है, 14 साल कभी खाई नहीं है। बोलते ही उर्मिला का चांबर को जब प्रभु स्वयं राम जी ने चला गया और देखा कि वो परम त्यागी परम जोगिनी उर्मिला जी 14 साल ना खाया, 14 साल ना सोया, अपनी पति की लक्ष्मण जी की आने का इंतजार की थी। वो परम जोगिनी को आशीर्वाद देने के लिए, देखने के लिए मन व्यस्त हुआ। प्रभु अंतर्यामी राम जी की जब जाके जब 3 बार उन्होंने उनकी बिस्तर का चारों तरफ जब घूम के जब उनको स्वयं नारायण प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक उनको सम्मान देते हैं, उसको लक्ष्मण ने देख लेता है खिड़की के बाहर में और बोलते हैं, जागो माते जागो, जागो माते जागो, आपकी ये परम त्यागिनी, आप परम त्यागिनी परम जोगिनी परम पूजनिया, जागो माता उर्मिला जागो। तुरंत तब पश्चात उर्मिला जी देख रहे प्रभु मेरे समक्ष में खड़े हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए बोले, मांगो तुम क्या मांगना है, आज जो वर मांगोगे मैं दूंगा तुझे, चलिए मेरे सामने मेरे साथ चलिए, वो सिंहासन में विराजमान हो, जितना हम लोग भी किए उतना तुम भी सैक्रिफाइस किए हो, तुम भी इतना ही बलिदान दिए हो, चलो वो सिंहासन में बैठो। देवी बोले, हे प्रभु, दासी को अगर कुछ आशीर्वाद देना है, मुझे ना कोई मंदिर चाहिए ना मुझे कोई सिंहासन चाहिए, हे प्रभु मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद दीजिए, प्रभु इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी जो सुशोभित चरण है, जो गुलाब की कमल की खिलखिलाते हुए ऊपर में आपकी चरण का जब रहे, मैं इतना सुगंध बन जाऊं, इतना सुगंध बन जाऊं, ताकि कि उसका सुगंध में हमेशा हमेशा आपके सदा जागता उस सुगंध में आपके साथ रह जाऊं और आपकी दासी बनकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। प्रभु मुझे इसकी अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। प्रभु राम जी अंतर्यामी जी गदगद हो गए, आनंदित हो गए और बोले थे, मुझे मंदिर में नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, आपके संगत में मैं रहना नहीं है, आपके समक्ष में मैं दासी होकर बैठना नहीं चाहती हूं। उर्मिला जी की ये
सत्यापन देखते हुए प्रभु राम जी उनको तथास्तु बोले और बोले, हे उर्मिला जोगिनी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप कलियुग में जब मैंने स्वयं जगन्नाथ होकर विराजमान होगा श्री क्षेत्र में, उस समय आपने जो बोला है आपको सिंहासन नहीं चाहिए, मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, वो भी सत्य रहेगा। मेरे बहन सुभद्रा मेरे साथ रहेगा और अनुज लक्ष्मण जो है बड़े होकर बलभद्र के रूप में सुशोभित होंगे और आपका जो इच्छा है आपको सुगंध दोगे और वो सुगंध हमेशा हमेशा मेरा सेवा में लगेगा। मैं जो तथास्तु आपने किया, आइए उसी की कहानी के बारे में हम बोलते हैं। प्रभु जी ने बोले, हे उर्मिला जी, जब मैं सुशोभित होके भोजन करूंगा पुरी में, कथा है इतिहास में, महाभारत में, पौराणिक में, पुराण में कि रामेश्वरम में प्रभु स्नान किए थे, वस्त्र बद्रीनाथ में और पुरी में व्यंजन, द्वारिका में शयन। जब मैंने पुरी में कलियुग में व्यंजन करूंगा, 56 भोग होगा मेरे लिए, जब प्रहर पर प्रहर मेरा व्यंजन बनेगा, स्वयं माता लक्ष्मी की देखरेख में, उस समय वो व्यंजन में कोई सुगंध नहीं रहेगा। जब मेरे पास वो भोग लग जाएगा और उस पश्चात जब आपके पास वो प्रसाद के रूप में मेरे पास आके जब आपके पास पहले आपको अर्पण किया जाएगा और उसमें इतनी सुगंध भर जाएगा, इतनी सुगंध भर जाएगा, उस पश्चात जन कल्याण के लिए, जनता के लिए जब ये बाहर जाएगा, ये सुशोभित सुगंध के साथ महकते रहेगा और प्रसाद से ये महाप्रसाद रूप में बांटा जाएगा। भक्त वहां का आनंद लेंगे। हे श्रोतागण, जब ये परंपराएं बना, आपको विदित होगा, जब व्यंजन 56 भोग बन जाता है, जब भोग लागी हो जाता है और भोग लागी जैसे हो जाता है और माता उर्मिला की आज जो प्रभु जी की बगल में जो मंदिर है मां विमला का नाम पे, विमला को जब अर्पित हो जाता है, सुगंध में भर जाता है, प्रसाद से महाप्रसाद बन जाता है और वो महाप्रसाद फिर अबड़ा बनकर हम जब श्री क्षेत्र में खाते हैं, मंडप में जब खाते हैं, हमारा आत्म तृप्ति होता है और वो सुगंध हाथ, जिस हाथ में हम खाते हैं 4 दिन तक वो सुगंध आते रहता है और जब भोग बन जाता है वो निर्मल्य में अगर भूल जाता है, सूरज का रोशनी में अगर वो निर्मल्य भी बन जाता है, उसको कैबल्य बोलते हैं, वो भी उतना ही सुगंध रहता है। माँ उर्मिला, माँ विमला एक ही है और वो सुगंध के साथ आशीर्वाद प्रभु अंतर्जामी राम जी की आशीर्वाद से वो कलियुग में सुगंध के रूप में, सुगंध रानी रूप में सुशोभित होते हैं, उनका पूजा अर्चना होता है। उर्मिला माता विमला जी के रूप में सुशोभित श्री क्षेत्र में विराजमान है। फिर प्रभु को एक विनती, आखिरी विनती माँ उर्मिला ने किए, हे प्रभु मुझे और एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं लहर के साथ आपकी समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में, जो आपके समुद्र के किनारे में जब आप बसवास करेंगे, जब आप पूजा अर्चना होगा, जब श्री क्षेत्र में मैं उर्मी
लहर बनकर, समुद्र का लहर बनकर मैं आपका चरण को स्पर्श करने धोने आऊंगा प्रभु। इतना मुझे आशीर्वाद करिए प्रभु, मुझे इतना आशीर्वाद करिए। मैं उर्मी बनकर, मैं वेब बनकर, ढेउ बनकर, तरंग बनकर मैं आपकी कर को आपका चरण को मैं दासी बनकर धोने के लिए मुझे आशीर्वाद करिए। आइए, ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीया युग की कहानी की गाथा है, परम त्यागी परम जोगिनी की कथा है, माँ विमला माँ उर्मिला का कथा है। अनेक रहस्यमय कथा आप लोग के सम्मुख में मैंने रखा। आपको कैसे लगेगा आप लोग विचार करेंगे। और इसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मैंने कुछ अगर भूल चूक किया, मेरी संज्ञान में जितनी आया मैंने उतना आपके समक्ष में रखा, जानकारी देने के लिए प्रयास किया। उसको अन्यथा ना लेते हुए आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।